यूपी में 1,70,000 शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। शिक्षा मित्रों को अब 18,000 और अनुदेशकों को 17,000 रुपये हर महीने मिलेंगे। अभी तक शिक्षा मित्रों को 10,000 और अनुदेशकों को 9,000 रुपये मिल रहे थे। उत्तर प्रदेश में वाहन प्रदूषण जांच के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब पीयूसी के लिए ओटीपी केवल वाहन के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ही आएगा। इससे धोखाधड़ी रुकेगी और वाहन मालिकों को चालान व परिवहन संबंधी जानकारी समय पर मिलेगी। मोबाइल नंबर अपडेट न होने पर 10,000 का चालान हो सकता है। परिवहन.gov.in पर जाकर नंबर अपडेट कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी का लोन 6 साल में चुकाया जा सकेगा। यही नहीं, अब पशुपालन और खेती के साथ साथ मिट्टी की जांच और मौसम के पूर्वानुमान जैसी आधुनिक तकनीकों के लिए भी आर्थिक मदद मिलेगी। यूपी कैबिनेट ने प्रदेश की नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। 1 अप्रैल से यूपी में देसी शराब के दाम बढ़ जाएंगे। देसी शराब के दाम लगभग 5 रुपये बढ़ेंगे। 36% अल्कोहल वाली देसी शराब 165 रुपये से बढ़कर 173 रुपये हो जाएगी। अन्य किस्म की शराब के दामों में कोई संशोधन नहीं हुआ है। यूपी सरकार ने 2026-27 के लिए आबकारी को 71,278 करोड़ का राजस्व का लक्ष्य दिया है। यूपी में अप्रैल से जुलाई के बीच पंचायत चुनाव को पाना मुश्किल है। चुनाव से पहले प्रदेश में एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि ओबीसी कमीशन बनाना जाएगा। योगी सरकार ने लखनऊ हाईकोर्ट को इस बाबत का हलफनामा दिया है। केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी योजना के तहत बिहार के सरकारी स्कूलों में आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। सरकारी स्कूलों में अभी भी 29,98,278 यानी कि लगभग 30 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड नहीं बना है। चलिए दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बिहार और पूर्वी भारत के लिए बड़ी रेल परियोजना की तैयारी शुरू हो गई है। वाराणसी से पटना, पटना से सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का सर्वे अप्रैल 2026 से शुरू होगा। यह देश के 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में से एक है, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट में की गई है। इस कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से चलेगी। सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज 25 फरवरी को आ सकती है। टाइटेनियम बॉडी के साथ स्नैपड्रैगन एलीट जेन 5 प्रोसेसर, अल्ट्रा मॉडल में 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। बिहार सरकार ने जनगणना 2026 की तारीखों का ऐलान कर दिया। यह प्रक्रिया 2 चरणों में अप्रैल और मई में पूरी होगी। इस बार लोगों के साथ उनकी जाति से जुड़ी जानकारी भी जुटाई जाएगी। सरकार के अनुसार सभी आंकड़े पूरी तरह गोपनीय रहेंगे। लखनऊ से कानपुर एक्सप्रेसवे अप्रैल के पहले हफ्ते से शुरू होने की तैयारी में है। निर्माण अंतिम चरण में है। एक्सप्रेसवे चालू होने पर दोनों शहरों के बीच सफर 3 घंटे से घटकर 45 से 60 मिनट का रह जाएगा। 125 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, 6 लेन, आधुनिक निगरानी सिस्टम और राउटर रिंग रोड मिलेगा। रेडमी नोट 15 प्रो स्मार्टफोन लॉन्च, कीमत है 26,999 रुपये से शुरू। टाइटन फ्रेम के साथ 200 मेगापिक्सल का कैमरा, 45 वाट फास्ट चार्जिंग और 6,580 mAh की बैटरी मिलेगी। यूपी में करीब 4.5 लाख प्राइमरी शिक्षकों को 1.5 लाख शिक्षा मित्रों समेत 11 लाख कर्मियों को कैशलेस ट्रीटमेंट का ऐलान योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। उन्हें कैशलेस इलाज मिलेगा। रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत ट्रेनों के टिकट रद्द करने के नियमों में बदलाव किया है। अब यात्रा से 8 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। 72 घंटे पहले रद्द करने पर 25% और 8 से 72 घंटे के बीच 50% शुल्क लगेगा। अन्य ट्रेनों के लिए 4 घंटे पहले तक रिफंड मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड भर्ती को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। मॉक ड्रिल की प्रशंसा करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आपदा मित्रों को 45,000 होमगार्ड की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। वाराणसी की गंगा में क्रूज की तरह अब लखनऊ की गोमती में क्रूज का संचालन होगा। पूरी तरह वातानुकूलित इस क्रूज पर ओपन एयर रेस्टोरेंट समेत कई तरह की सुविधाएं होंगी। एप्पल भारत में अपनी डिजिटल पेमेंट सर्विस एप्पल पे लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कंपनी ने मास्टर कार्ड और वीजा जैसे बड़े कार्ड नेटवर्क के साथ बातचीत शुरू कर दी है।
अटल पेंशन योजना को वित्त वर्ष 2023 से 31 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट में इसे बढ़ाने को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत 60 साल के होने पर हर महीने 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए की पेंशन मिलती है। यह स्कीम मई 2015 में शुरू की गई थी। योगी सरकार 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बजट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। सभी पेंशन योजनाओं में 500 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे पेंशन राशि 1500 रुपए हो जाएगी। इस फैसले से लगभग 1 करोड़ पेंशन धारक लाभान्वित होंगे, जिसमें बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग शामिल हैं।